जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम ही है शैक्षिक सत्र 2025-26 में ये अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे पूर्ण करा लिया गया है। लेकिन इस बार अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें एक बड़ी खामी देखने को मिली है। आप सभी को मालूम ही है विगत शैक्षिक सत्र में भी सीएम राइज, एक्सीलेंस और मॉडल जैसे कई स्कूलों में लाइब्रेरियन यानी कि ग्रंथालय के पद पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और इसे S2 यानी कि वर्ग 2 की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन इस बार इसमें कुछ अलग ही देखने को मिला है। सीएम राइज में जिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति लाइब्रेरियन यानी कि ग्रंथालय के पद पर की गई है, अब उन्हें वर्ग 2 से हटाकर SSS3 में उनकी नियुक्ति की गई है। यानी कि सीधे तौर पर जो लाइब्रेरियन है उनके पद का डिमोशन शैक्षिक सत्र 2025-26 में कर दिया गया है। साथ ही साथ एक्सीलेंस और मॉडल जैसे स्कूलों में, जबकि विगत शैक्षिक सत्र में इन पदों पर नियुक्ति की गई थी ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरियन के, इस शैक्षिक सत्र में एक्सीलेंस और मॉडल जैसे स्कूलों में इस बार भर्ती ही नहीं की गई है। तो ऐसे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं काफी ज्यादा हताश एवं निराश हैं। इन्होंने स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ भी सकारात्मक हल इसका मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने जब अपनी बात हेल्पलाइन के माध्यम से रखने की कोशिश की तो संबंधित जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उन पर दबाव भी बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम वरिष्ठ कार्यालय यानी कि डीपीआई स्तर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे सम्मानीय अधिकारी, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इनकी नियुक्ति को लेकर जो भी यथास्थिति स्पष्ट हो कि आखिरकार विगत शैक्षिक सत्र में जो हमारे लाइब्रेरियन साथी हैं, अतिथि शिक्षक साथी, इनका पद वर्ग 2 में रखा गया था सीएम राइज मॉडल एक्सीलेंस स्कूलों में। इस शैक्षिक सत्र में इनका जो पद है उसे वर्ग 3 में आखिरकार किस प्रकार से लाया गया, इनका डिमोशन क्यों किया गया, और एक्सीलेंस और मॉडल स्कूलों में ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरियन के पद ही समाप्त क्यों कर दिए गए, इन पदों पर नियुक्ति आखिरकार किस कारण नहीं की गई है। तो ये यथास्थिति विभाग, ये हमारे जो सम्मानीय अधिकारी हैं वो चाहें तो स्पष्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारे विभिन्न अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनके मन में इसको लेकर संशय है उनका ये संशय दूर हो। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, उसी पद पर जब आपने विगत शैक्षिक सत्र में एक ऊपर ग्रेड में काम किया हो और अब अचानक आपका डिमोशन किया जाए तो निश्चित तौर पर सवाल निकलकर सामने आते हैं। तो लगातार हमारा प्रयास ये रहता है कि अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उनको आपके बीच हम सामने लेकर आए। साथियों, विगत कई दिनों से हम लगातार यूट्यूब पर काम नहीं कर पा रहे थे और अब हमारा प्रयास ये है कि हम अतिथि शिक्षक और शिक्षक साथियों से जुड़ी जो विभिन्न जानकारियां हैं वो आपके बीच लेकर आए, ताकि उचित मार्गदर्शन, परामर्श एवं निराकरण अगर हमारे चैनल के माध्यम से संभव हो सके तो वो हम आपके लिए कर पाए। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।